नमस्कार। टीजीटी पीएचडी परीक्षा की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं तो हेरोडोटस सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। यह परिभाषा हेरोडोटस की है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। यह परिभाषा कर्नल जेम्स टॉड की है। तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति वातावरण क्षण को विशेष महत्व दिया। कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में अन्योचित दिखाना ही इतिहास है। यह परिभाषा रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। विश्व में विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग तेन ने किया, अतः इन्हें विधेयवादी पद्धति का जनक माना जाता है। हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने किया। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। यह परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। गारसा दत्तात्रेय एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति पर अपने ग्रंथ लिखे हैं। गारसा दत्तात्रेय द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी ग्रंथ 1839 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण नामक दूसरा ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग हैं, जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण है। मिश्र बंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया और सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित निम्न पुस्तकें लिखी हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। भोला शंकर व्यास ने प्रारंभिक हिंदी को अवहट्ट कहा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, जिसमें भक्तों और कवियों का वर्णन है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवों की वार्ता की रचना की, जिसमें वैष्णव कवियों एवं भक्तों का उल्लेख है। हिंदी नवरत्न के रचयिता मिश्र बंधु हैं। राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व तक के 89 कवियों की जीवनी रचनाओं सहित वर्णित है। थैंक यू।